बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका का अफगानिस्तान के बाद इराक से भी अपनी फौजें निकालने का ऐलान। पाकिस्तान और सऊदी अरब में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफा ताल्लुकात के लिए आला सतह रवाबत के तसलसल पर इत्फाक। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अपना पहला सफीर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान ने 5 अफसरान समेत 46 अफगान फौजियों को अफगान हुकाम के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी कोपेमा ने आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। बिटकॉइन की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। जेफ बेजोस की नासा को $2 अरब डिस्काउंट की ऑफर। मशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मईद यूसुफ अमेरिका के दौरे पर रवाना। लबनान में अरबपति बिजनेसमैन जी मेकाती वज़ीर आज़म नामजद। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद इराक से भी अपनी फौजी निकालने का ऐलान कर दिया। पीर के रोज़ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से वाइट हाउस में अहम मुलाकात की। मुलाकात के बाद ऐलान किया गया कि इराक में अमेरिकी जंगी मिशन रवां साल के आखिर तक ख़त्म कर दिया जाएगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये ऐलान अमेरिका की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों की अक्कासी करता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इन्हें लगता है कि इराक में हालात अब ठीक हो रहे हैं, इसलिए साल के आखिर तक जंगी मिशन से निकल जाएंगे, लेकिन दाइश से निपटने के लिए इराकी मिशन की तरबियत और मदद जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का यह भी कहना था कि अमेरिका इराक की जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए हमायत करता रहेगा, जिसके लिए अक्टूबर में इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। इराकी वज़ीर आज़म ने अमेरिका के दौरे से कबल बयान दिया था कि अमेरिका के जंगी मिशन को ख़त्म करने का वक्त आ गया है और वो समझते हैं कि इराक की सरजमीन पर गैर मुल्की लड़ाका फोर्सेस की अब जरूरत नहीं रही। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए आला सतह रवाबत के तसलसल पर इत्फाक कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक वजारत खारजा में पाकिस्तान और सऊदी अरब में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में सऊदी वफद की क़ियादत सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने की और पाकिस्तानी वफद की क़ियादत वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने की। मुज़ाकरात में कसीरुल जहती शोबाजात में दो तरफा ताउन, अहम इलाकाई व आलमी अमूर जेर बहस आए और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी वज़ीर खारजा और वफूद को वजारत खारजा आमद पर खुश आमदीद कहा। इस मौका पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब में मजहबी, सकाफती और गहरे बरादराना मरासम हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी सालमियत की हमायत जारी रखने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि पाकिस्तानियों के दिलों में सऊदी अरब के लिए वालिहाना अकीदत है। सऊदी अरब की खुशहाली, तामीर और तरक्की को अपनी तरक्की समझते हैं। वज़ीर खारजा ने खलीजी ममालिक के तनाज़ात के हल के लिए सऊदी अरब के करतार को सराहते हुए कहा है कि मसला कश्मीर पर सऊदी अरब की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत काबिल इस्ताइश है और OIC में मस्बत किरदार पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने आमर हाइक को मुत्तहिदा अरब अमीरात में अपना पहला सफीर मुकर्रर कर दिया, जो अब अबू ज़हबी में मौजूद इसराइल की खसूसी LG की जगह जिम्मेदारियां निभाएंगे। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर खारजा याइर लैपिड ने ट्विटर के जरिए मुत्तहिदा अरब अमीरात में पहले सफीर की तकर्री का ऐलान किया। आमर हाइक अमीरात में इसराइल के पहले सफीर होंगे। इसराइली वज़ीर खारजा का कहना था कि आमर हाइक मैशियत और सियाहत के शोबों में इल्म तजर्बे से माला माल हैं, जो इसराइल से मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान ताल्लुकात के पुल का किरदार अदा करने के लिए दुरुस्त इंतखाब हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने 5 अफसरान समेत 46 अफगान फौजियों को अफगान हुकाम के हवाले कर दिया। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अफगान फौजियों को इनके हथियारों और साजो सामान के साथ अफगानिस्तान के हवाले किया गया। ISPR के मुताबिक अफगान नेशनल आर्मी और बॉर्डर फोर्सेस की दरख्वास्त पर इन फौजियों को दाखिले का महफूज रास्ता दिया गया था। ज़रूरत के वक्त पाकिस्तान अपने अफगान भाइयों की हर तरह की मदद भी जारी रखेगा। ख्याल है कि इससे कबल पाक फौज ने अफगान नेशनल आर्मी के 40 सिपाहियों और 5 अफसरान को जरूरी फौजी प्रोसीजर के बाद पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तानी कोपेमा ने आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। K2 बेस कैंप से खुशखबरी। 19 साला पाकिस्तानी कोपेमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 सर करके सबसे कम उम्री में ये एजाज अपने नाम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। शहरोज के वालिद काशिफ सुलेमान के मुताबिक शहरोज ने आज सुबह 8:10 पर K2 सर की। 19 साला शहरोज काशिफ K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा हैं। 8,611 मीटर बुलंद K2 दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद चोटी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डिजिटल करेंसी रखने वालों के लिए अच्छी खबर। 16 जून के बाद पहली बार बिटकॉइन में नुमाया इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता हफ्तों में बिटकॉइन की कीमत $60,000 से कम होकर $30,000 तक पहुंच गई थी। तहम अमेज़न का एक ऐलान डिजिटल करेंसी की कीमत में एक बार फिर इजाफे का सबब बन गया। 26 जुलाई को बिटकॉइन की कीमत में 12.5% का इजाफा हुआ और वो कुछ वक्त के लिए 64 लाख पाकिस्तानी रुपयों तक पहुंच गई। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते डिजिटल करेंसी एंड ब्लॉकचेन प्रोडक्ट लीड की मुलाजमत का इश्तिहार सामने आया था, जिसके बाद दुनिया में यह खबर फैल गई कि अमेज़न क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मनसूबाबंदी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की जानिब से दीगर करेंसियों को कबूल करने पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि कंपनी 2022 में अपनी डिजिटल करेंसी भी मुतारफ करवा सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चांद पर जाने का ख्वाब। जेफ बेजोस एक बार फिर मैदान में आ गया। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस ने चांद गाड़ी बनाने के मुआहदे पर दोबारा गौर करने के लिए अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा को $2 बिलियन के डिस्काउंट की ऑफर दे दी। अप्रैल 2021 में खलाई एजेंसी ने जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन की बोली को मुस्तरद करते हुए एलन मस्क के साथ $2.9 बिलियन का खलाई मुआहदा किया था। खलाई जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट न मिलने की सूरत में ब्लू ओरिजिन इस फैसले को बदलने की भरपूर कोशिश में है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर बराए कौमी सलामती अमूर डॉक्टर मईद यूसुफ अमेरिका सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मईद यूसुफ अपने दौरा अमेरिका में हम मनसब जैक सेलोन समेत दीगर आला अमेरिकी ओहदेदारान से बातचीत करेंगे। बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर मुतलका अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। इस ज़िमन में ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मईद यूसुफ की दौरा अमेरिका में सीनियर ओहदेदारान समेत कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकात शेड्यूल है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मईद यूसुफ अमेरिका में क़याम के दौरान अमेरिकी थिंक टैंक्स, अमेरिकी ज़राए इब्लाग और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से भी मुलाकातें करेंगे। डॉक्टर मईद यूसुफ एक ऐसे वक्त में अमेरिका पहुंच रहे हैं जब एक जानिब अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा जो बाइडन काबीना में जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली मरतबा भारत के दौरे पर सुबह भारत पहुंच रहे हैं, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी में मजीद तेज़ी आ रही है। आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंथोनी ब्लिंकन अपने दौरा भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। लेबनान की पार्लियामेंट के अरकान ने नजीब मिकाती को वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। अरबपति बिजनेसमैन नजीब मिकाती इससे कबल भी लेबनान के 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अरबपति बिजनेसमैन नजीब मिकाती को अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म नामजद करके हुकूमत साजी का टास्क दे दिया। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसका बुनियादी मकसद मुल्क में गुज़िश्ता 1 साल से जारी सियासी बहरान का खात्मा यकीनी बनाना है। लेबनान में जारी सियासी बहरान की वजह से मुल्क की मैशत का दिवालिया निकल चुका है और वहाँ बदतरीन माशी बहरान की कैफियत है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।